हेलो भाई, मैं हूँ तनीश खान और आप देख रहे हो तनीश खान व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब एक न्यू गाड़ी लेते हो, इस गाड़ी को जैसे भी कोई भी गाड़ी ले रहे हो आप, तो उस गाड़ी को लेने से पहले आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना होता है, पीडीआई। तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको पूरी गाड़ी जो है उसको चारों ओर से ध्यान से देखना है कि उस पर कोई भी स्क्रैच है या फिर नहीं है। और अगर आपको डिलीवरी लेने से पहले जैसे आप पेपर वर्क कर रहे हो गाड़ी का, क्योंकि अब जब आप गाड़ी लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारे साइन करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो उन सब में पेपर वर्क करना होता है। तो उस पेपर वर्क से पहले आप अपनी गाड़ी को चेक कर लें, आप ले रहे हो वो गाड़ी सही है या फिर नहीं है, जो आप पर्टिकुलर यूनिट ले रहे हो। जब भी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो उससे 3-4 घंटे पहले चले जाओ। जैसे आपका जब भी मुहूर्त है या फिर जैसे भी आप गाड़ी ले रहे हो तो उस टाइम से 3-4 घंटे पहले ही शोरूम में चले जाओ, ताकि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाओ। गाड़ी का पेंट जो है वो इसलिए चेक करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या है कि स्टॉक यार्ड में या फिर जहाँ पे भी गाड़ी वो शोरूम वाले खड़ी रखते हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो उसको इधर से उधर पार्क करने में या फिर ट्रक से उतारने में भी गाड़ी इधर से उधर लग जाती है, आगे पीछे, या फिर कई बार तो छोटे मोटे स्क्रैच होते हैं। तो उसको सही करके अगर गाड़ी दे भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, जैसे आगे से ठुक गई, पीछे से ठुक गई, तो उसको भी सही करके गाड़ी वाले कंपनी वाले दे देते हैं। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना। और अगर आप कलर चेक करना चाहते हो गाड़ी का तो कभी भी उसको सामने से चेक करोगे तो वो नहीं दिखेगा। सबसे पहला तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट, तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और साइड से आप देखोगे ना तो आपको वो अच्छे से नजर आएगा। आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस गाड़ी में मतलब आपको अगर लगे कि गाड़ी रिपेंटेड है तो आप उसमें पूछ सकते हो। आपको चारों ओर से चेक तो करना ही है कि आपकी गाड़ी में कोई भी स्क्रैच है या फिर नहीं है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हो तो गाड़ी वाला जो मतलब वो सेल्समैन होता है या फिर शोरूम वाले जो होते हैं वो आपकी गाड़ी में ये क्या बोलते हैं इसको, एसेसरीज लगा देते हैं। तो वो आपको बिना पूछे ही सीट कवर, मैट, या फिर अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो उसमें स्टीरियो स्पीकर वगैरह बिना पूछे लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार बंदा गाड़ी ले रहा है, बेस मॉडल ले रहा है, तो ये सब तो लगवाएगा ही। लेकिन हो सकता है आपका मन ना हो और आफ्टर मार्केट लगाने का मन हो आपका, तो वो सब फिर उतारेंगे और बहुत सारी भसड़ सी मच जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उसको पहले ही कह दें कि भाई मेरी गाड़ी में तू कुछ भी मत लगाना। और अगर आपकी गाड़ी में पावर विंडो है तो आप उसको चेक कर लेना। कैसे चेक करना है? गाड़ी को स्टार्ट किया, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। जैसे कि ये पावर विंडो नीचे आ रही है तो ये नीचे ऊपर तो होगी ही, लेकिन कुछ पावर विंडोज ऐसे ऐसे हिलती है तो वो साइड वाइज नहीं हिलनी चाहिए। देखिए ये जैसे ऊपर आ रही है तो एकदम स्मूथली ऊपर आ रही है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ऐसी ही आपकी गाड़ी की जो पावर विंडो है वो सही से ऊपर आनी चाहिए। और ये जो डैशबोर्ड है इस पे भी स्क्रैच आते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो हमने आफ्टर मार्केट ये स्टीरियो लगवाया तब ये मतलब इस पे स्क्रैच आ गए थे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रैच है और इस पे भी स्क्रैच है। तो ऐसे आप जब गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो उसमें ये जो स्क्रैच है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी गाड़ी को उनको कह भी सकते हो कि भाई या तो इन पे डिस्काउंट करो या फिर इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम है मेरे को ये गाड़ी नहीं चाहिए। अगर आपके बाहर भी ज्यादा मेजर स्क्रैचेस हैं, थोड़े बहुत हो तो हो सकता है कि आपका भी मन ऐसे ना करे कि गाड़ी को टाल दो, आप हो सकता है कि आपको वो गाड़ी लेनी ही है, तो इतना तो चलता है। लेकिन ज्यादा स्क्रैच हुए तो आप उस गाड़ी को साइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको कह सकते हो हमें दूसरी गाड़ी दो, हमें ये गाड़ी नहीं चाहिए। एक चीज आपको ये चेक करनी है कि 5 टायरों में हवा होनी चाहिए, बराबर की हवा होनी चाहिए। और 5 टायरों की जो कंपनी है, मतलब 4 टायर तो ये हो गए, एक जो स्टेपनी है उसकी भी बात मैं साथ में कर रहा हूँ, उनमें सेम हवा होनी चाहिए और उनकी कंपनी भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यार एक टायर किसी कंपनी का है एक किसी कंपनी का है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 टायरों में हवा और उसकी कंपनी जो है वो सेम होना चाहिए। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो गाड़ी है वो 10-15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हुई होनी चाहिए। और अगर चली हुई भी है तो उस पे मतलब वो जो रीजन दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये रीजन बता रहे हैं चलने का, जैसे हो सकता है कि उनका जो स्टॉक यार्ड है वो शोरूम से दूर हो, तो हो सकता है कि वो वहां से इसको ड्राइव करके लाए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर स्टॉक यार्ड उनका उनके पास ही और फिर भी वो गाड़ी 50-60 किलोमीटर या फिर 15-20 किलोमीटर चली हुई है, तो फिर आप उनसे पूछो कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है यार, या फिर ये इतनी क्यों चली हुई है। अगर आपको ये एक्सेप्टेबल लगता है तो आप उनसे डिस्काउंट भी इस चीज पे करवा सकते हो।
गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आप चेक कर लेना। अगर आपको वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो आप उनसे गाड़ी का फॉर्म 42 मांग सकते हो और उसमें गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी। अगर आपको अराउंड 6 महीने तक की गाड़ी मिल रही हो मैन्युफैक्चरिंग हुई तो वो गाड़ी आप ले सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा पुरानी है 12 महीने, तो हो सकता है कितनी भी वो पुरानी हो, पिछले साल की भी गाड़ी वो लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली उनके लिए तो बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ में आप अपनी गाड़ी को जो है उसमें या तो फिर उनसे डिस्काउंट ले सकते हो या फिर उस गाड़ी को साइड कर सकते हो। तो गाड़ी कोई भी हो उसमें पीडीआई तो होती है और वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें आपको भरना होता है कि ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, या फिर गाड़ी का एक ट्रायल दिया जाता है। वो जो शोरूम वाले बंदे होते हैं सेल्समैन, वो आपको गाड़ी का पूरा ट्रायल देते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ आपको वो जो भी फीचर्स होता है गाड़ी का वो सारा कुछ इस गाड़ी में आपको वो करके दिखाता है, प्रैक्टिकली चला के दिखाता है। तो उसको आप बिल्कुल भी साइड ना करें कि मैं गाड़ी में क्या क्या है, ये फिर जो कुछ भी है वो सेल्समैन आपको बताना चाहता है तो आप उनको कह रहे हो कि मैं नहीं, हमें तो नहीं देखना यार, हमने यूट्यूब पे देखा हुआ है या फिर ऐसा कुछ। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये हजार्ड लाइट है, ये चल रही है, आप लाइट देख सकते हो वो भी चल रही है। और जैसे ये स्विच है वाइपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एसी के सारे बटन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ये ORVM है अगर ये इलेक्ट्रिक वाला है तो इसमें प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ये लाइट चल रही है कि नहीं चल रही, हॉर्न सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और जैसे ये डोर खुला है, अभी मैंने इसको डोर पे कर दिया और डोर खुला है तो ये जला हुआ है, और जैसे ही डोर को बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। जैसे जितनी भी चीजें हैं, सीट को आगे पीछे करके देख सकते हो, सीट को ऐसे आप ऐसे करके देख सकते हो रिक्लाइन एंगल में। और जो कोई भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं गाड़ी में, जैसे ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये है, और क्लच आप देख सकते हो हार्ड या फिर ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। जैसे अगर गाड़ी में आता ही हार्ड है तो वो आपकी दिक्कत है गाड़ी की, लेकिन अगर लाइट क्लच है और उसमें ब्रेक वगैरह ये सब क्लच वगैरह आप हो सके तो आप गाड़ी का लेने से पहले छोटा सा टेस्ट ड्राइव मांग सकते हो उनसे कि जो गाड़ी हम जो पर्टिकुलर यूनिट आप हमें डिलीवरी देने वाले हो उस गाड़ी की हमें छोटी सी एक टेस्ट ड्राइव लेनी है, आपके स्टॉक यार्ड में ही घुमा के देख सकते हैं। तो या फिर हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत अगर बाहर चलाने दे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें भी आप ऐसी गाड़ी की कैसी काम कर रही है वो भी चेक कर सकते हो और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है वो भी चेक कर सकते हो। आपको जो है सेल्समैन से बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं करनी है कि भाई आप वो मत करो, ये मत करो, ये तुमने कैसे कर दिया, वो तुमने कैसे कर दिया, ऐसे बात नहीं करनी है। उससे आप फ्रेंडली रहो, प्यार से बात करो, क्योंकि जैसे आपसे वो बात कर रहा है, क्योंकि उससे आपको काम पड़ता रहेगा। जैसे आपको गाड़ी की सर्विस करवानी है और आप 1000 किलोमीटर चल जाएगी तो भी उसके पास जाना होगा। जैसे हमारी वाली जो ये गाड़ी है ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल गई थी, तो हमने उनसे बात कर ली कि यार 1000 से ज्यादा चल चुकी है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आप लेके आ जाओ, गाड़ी की सर्विस जो है हम कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे हो सकता है कि उसमें आपकी प्रॉब्लम भी आ जाए, तो आप उनसे जो है फ्रेंडली रहो और अच्छे से बात करो। तो यार यही थी पीडीआई की वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हो अपनी गाड़ी का, अगर आप गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हो उस दिन से पहले। और सबसे बड़ी बात जो है, एक मेन बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो उससे 3-4 घंटे पहले चले जाओ। जैसे आपका जब भी मुहूर्त है या फिर जैसे भी आप गाड़ी ले रहे हो तो उस टाइम से 3-4 घंटे पहले ही शोरूम में चले जाओ, ताकि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।